बहुत तड़पा हूं तुम्हारे लिए। तुमसे दूर रहकर बहुत बहुत परचा है मैंने। एक मिनट। आंसू नहीं, हम दोनों के मिलन की घड़ी तो आ गई है। अब हमारा मिलन होके रहेगा। हम आपसे लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें जिंदगी में इतनी सारी खुशियां दी। ध्रुव जी के रूप में आप समान भगवान मिलाए हमें, और सीता मैया, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने पति के हर सुख दुख में उनका साथ दे सकें, अपना पत्नी धर्म निभा सके। कितनी हमारी प्रार्थना है। रामू काका। जी मैम साहब। रामू काका, आज आप जब बाजार जाएंगे ना तो हमारे लिए गाजर ले आइएगा। हमें गाजर का हलवा बनाना है, और हम आपको कौन सी सब्जियां लानी है ना इसकी चिट्ठी बना देंगे, वो सारी सब्जियां ले आना। जी मैम साहब। ओहो भाई अर्पिता पुत्र की गल है, आज बड़ी लिस्टें बनाकर सब्जियां मंगाई जा रही हैं। लगता है बड़ा स्पेशल खाना बनेगा आज। हाँ, वो तितली मामी, वो शेखर आ रहा है ना, इसलिए उसी की खातिरदारी में ये सब कर रही हूँ। ले, तूने तो मेरे हैप्पी मूड की डेथ ही करा दी। भाई मुझे लगा कि तू है ना ध्रुव के लिए गाजर का हलवा बना रही है, उसकी मनपसंद सब्जियां बना रही है, भाई नई नई अंगूठी भी पाई है। अर्पिता पुत्र, ये अंगूठी? ये तितली मामी, वो कल रात को हमें ध्रुव जी ने दी। अच्छा अच्छा। ध्रुव पुत्र ने ये वाली अंगूठी अर्पिता को, कुछ समझ में नहीं आया।
मुझे होश ही नहीं था। पता नहीं अर्पिता को कैसा लगा होगा, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। मुझे ऐसे पी कर नहीं आना चाहिए था। चाय पी लीजिए। मैं कल रात को बहुत नशे में था। मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप ध्रुव जी? आप जल्दी से उठ जाइए, हमने आपके लिए कुछ खास बनाया है और आज आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। नाश्ता हम खुद ही अंदर ले आएंगे। ये क्या? ये तो यहाँ पर है ही नहीं। बिना नाश्ता किए, बिना बताए दफ्तर चले गए। जरूर कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए जल्दी में निकल गए। ये क्या? बिना बताए दफ्तर चले गए। चले गए तो चले गए। जब आप शाम में लौटेंगे ना, तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। मजाक कर रहे हैं हम। नाराज होकर आपको परेशान नहीं करेंगे। पर एक गुजारिश है आपसे, आज घर जल्दी आ जाना, हमें आपका इंतजार रहेगा। शेखर, एक गुड न्यूज़ है। घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं एंड आई एम श्योर वो तुमसे एक बार मिलेंगे ना, तुम्हारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। स्नेहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे परिवार वाले हमारे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। देखो, मैं तो अब भी कहता हूँ, चलो कहीं भाग चलते हैं, कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे हम। नहीं शेखर, क्यों, किस लिए? जब हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी है तो हमें भागने की क्या जरूरत है? और अगर वो ना माने तो? फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम ही मेरी पसंद होगी। मेरे परिवार वालों को तुम पसंद आओ या ना आओ, उससे हमारे प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, शाम को मेरा इंतजार करना, मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, ओके, बाय। अच्छा स्नेहा, मेरी बात। ओ भाभी, थैंक यू सो मच। स्नेहा, कितनी बार हमारा शुक्रिया अदा करोगी? हजारों बार। अच्छा देखो, आज शिखर आ रहा है ना, तो तुम्हारे लिए खास दिन है, तो तुम्हें खास खास तैयारियां करनी चाहिए या नहीं? आज तुम साड़ी पहनोगी। साड़ी? भाभी, दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली, मेरे पास साड़ी नहीं है, और दूसरी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। ठीक है, तो आज हम तुम्हें सजाएंगे। थैंक यू सो मच भाभी। वाह, कितनी खूबसूरत अंगूठी है। किसने दी? उन्होंने दी है। उन्होंने? साफ साफ कहिए ना, पतिदेव ने प्यार का तोहफा दिया है। अरे भाभी, आप तो शर्मा रही हैं। पता है, आपकी आंखों से साफ पता लगता है कि आप अपने पतिदेव से कितना प्यार करती हैं। चल अभी छोड़, बहुत सारी तैयारियां करनी है। चल जल्दी से तैयार हो जाते हैं। लो, ये साड़ी तुम पहन लो। भाभी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। बुआ, ये साड़ी मुझ पे कितनी अच्छी लगेगी, है ना? स्नेहा, ले पुत्र। पर तितली मम्मी, स्नेहा को पहनने दीजिए। नहीं अर्पिता पुत्र,
ये साड़ी तुझे ध्रुव ने ला कर दी है। जब किसी अपने ने किसी अपने को प्यार से तोहफा दिया हो तो वो तोहफा औरों के साथ नहीं बांटते। अर्पिता, याद रखना, जो तुम्हारा अपना है उसे अपना ही रहने देना चाहिए। ये साड़ी सिर्फ तुम पर सज सकती है। पर मामी, अरे परेशानी की कोई गल नहीं है, मैं लेकर आई हूँ ना। ये देख स्नेहा, तो ये साड़ी पहना पुत्र। वाह, तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं हुणे आनी है। अर्पिता देख पुत्र, हेल्प करते हैं। हाय रूपा, मैं मर जावा, कितनी प्यारी लग रही है तू। थैंक यू अर्पिता पुत्र, तूने कितना प्यारा सजा दिया मेरी स्नेहा को। अरे दिमाग की डेथ हो गई। चल भाई, वो शेखर आ गया नीचे, जल्दी चल, आजा। अर्पिता आजा भैया, तैयार होके। जब किसी अपने ने किसी अपने को प्यार से तोहफा दिया हो तो वो तोहफा औरों के साथ नहीं बांटते। जो तुम्हारा अपना है उसे अपना ही रहने देना चाहिए। सच कहा आपने तितली मामी, जो हमारा अपना है वो हम हमारा ही रखेंगे। भाई, मुझे स्नेहा की पसंद है। तितली, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? वही जो आपकी राय है जीजा जी, सेम टू सेम। ठीक है, हमें लड़का पसंद है और लड़का लड़की एक दूसरे को पहले ही पसंद कर चुके हैं, तो जल्द ही इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। ठीक है फिर जीजा जी, एक काम करते हैं, निहारिका और उद्धर के वापस आते ही ना मैं इन दोनों की ना शादी की तारीख निकलवा लेती हूँ। देखा, तुम यूं ही डर रहे थे, मैंने कहा था सब मान जाएंगे। क्या बात है शिखा? शादी के बारे में सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझ जैसे गरीब आदमी को आप लोगों ने। ओह शेखर पुत्र, भाई देखो, हमें तो तुम्हारी गरीबी दिखाई ही नहीं दी। पूछो क्यों? क्योंकि हम इंसान को उसके चरित्र और उसकी अच्छाइयों से परखते हैं, उसकी दौलत से नहीं। चलो अब तुम दोनों जीजा जी को थैंक यू बोलो, उनके पैरी पैना करो। चलो बैठो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। चलो नजर ना लगे इस जोड़ी का। रामू काका, चलिए इस बात में सबका मुंह मीठा कराइए। ध्रुव जी, क्या ढूंढ रहे हो? हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, ठीक है।
आपको शेखर कैसा लगा? अच्छा, आज अगर निहारिका दीदी और रुद्र भैया यहाँ होते तो साथ साथ सगाई की रस्म भी पूरी हो जाती ना। आप बहुत परेशान से दिख रहे हैं। परेशान नहीं, बस उलझन में हूं। समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करूं। अर्पिता, कल रात मैं होश में नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं ध्रुव जी, हमें बुरा नहीं लगा, पर हाँ थोड़े घबरा जरूर गए थे। पता नहीं क्यों कल रात को मुझे एक अजीब सा एहसास था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वेदिका मेरे साथ इस कमरे में है। ये मेरा एहसास था, वहम था या फिर सपना था, नहीं जानता, पर जो भी था बहुत खूबसूरत था। मेरी वेदिका मेरे सामने खड़ी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमेशा की तरह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसका हाथ थामकर उसे अंगूठी भी पहनाई, और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैंने सपने में वो अंगूठी वेदिका को पहनाई तो वो अंगूठी मुझे मिल क्यों नहीं रही। हो सकता है ध्रुव जी के कुछ और हुआ हो। हमारा मतलब आप याद करने की कोशिश कीजिए। कैसी कोशिश? मुझे बस इतना याद है कि वेदिका मेरे सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, और मैंने वो अंगूठी उसके हाथों में पहनाई। उसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। जिसे हम खूबसूरत हकीकत समझ रहे हैं, ध्रुव जी के लिए वो महज एक सपना है।